टारगेट बेस्ड संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम सिंह। आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हम सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज की एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। इससे पहले मैंने इस पाठ से संबंधित एक वीडियो और बनाया था, जिसमें मैंने इस पाठ के रचयिता राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के विषय में बताया था। तो यह जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी का जो सामान्य जीवन परिचय है, वह सामान्य जीवन परिचय देते हुए मैंने उनके जो भी व्यवहारिक जीवन है उनके सभी पहलुओं की चर्चा की थी। इसके साथ साथ यह जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी की जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, उन संग्रहों के विषय में भी मैंने बताया था। इसके साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से यह जो राजेश जोशी जी हैं, इन्होंने यह जो कविता लिखी है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के द्वारा जो संदेश देना चाह रहे हैं, जो उन्होंने वर्तमान समाज से प्रश्न किए हैं, उनका जो मेन संदेश था, उसके विषय में भी मैंने बताने का प्रयास किया था। तो आज का यह जो वीडियो है, वह वीडियो यह जो उनकी कविता है उस कविता का वाचन करेंगे और उस कविता का जो भावार्थ है उस भावार्थ को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं राजेश जोशी जी, इन्होंने स्टार्टिंग में एक सूचनात्मक तरीके से 2 लाइनें दी हैं। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, सूचना दी है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी का महीना होगा। उस महीने में जब चारों तरफ घना कोहरा छाया होता है, लोग थोड़ी दूर पर होने के बावजूद दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जब हम यह पंक्ति पढ़ते हैं तो यह पंक्ति पढ़ने पर हमें लगता है कि जैसे कोई सूचना दी जा रही है। तो जो कवि हैं, कवि कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। जो हम कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, यह हमारे समय का, हम जिस युग में हैं उस युग में इस प्रकार से सूचना देना, इस तरीके से कुछ बताना, यह हमारे लिए बहुत ही भयावह पंक्ति है। और फिर कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा भयावह यह है कि हम अगर इसको ऐसे विवरण की तरह बताएं, हमें इसे सिर्फ एक सूचना के रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें समाज के सामने इसे प्रश्न के रूप में खड़ा करने की आवश्यकता है। समाज से पूछने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कह रहे हैं कि पूछा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, मतलब समाज से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि ने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में, जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है। सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश जोशी आगे कहते हैं कि हमारे समय
अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है, वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वास्थ्य, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका जो जीवन है वो काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयावह या भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगतियों के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहता है कि इस बात को हमारा समाज विवरण की तरह न ले, सिर्फ इसको सूचनात्मक रूप में न ले कि सूचना दी जा रही है, एक मैसेज दिया जा रहा है, नहीं, इसे सवाल की तरह लें और सोचे विचार करें कि बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हो सकते हैं, वे किन कारणों से, किन वजहों से आज के समय में सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो ये सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। आगे देखिएगा, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न निश्चय विचारणीय प्रश्न है, निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है। समाज को सोचना पड़ेगा, समाज को देखना पड़ेगा। तो क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक अचानक इस दुनिया से लापता हो गए? कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है, उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वे जाकर के दूसरों के घर काम करें। और वे यह जो दिसंबर जनवरी की जो कड़ाके की ठंड है, जिसमें लोग रजाई के अंदर आसानी से रह नहीं सकते हैं, बगैर आग के नहीं रह सकते हैं, उस कड़ाके की ठंड में बच्चे ठिठुरते हुए काम पर जा रहे हैं, सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो कविता है, इस कविता में जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी ने समाज के सामने एक अनुत्तरित प्रश्न रखा है, जिसका जवाब समाज को देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी यह कि है सारी हस्ब मामूल। भयानक है, लेकिन इससे भी यह कि है सारी हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है, कवि बता रहा है, कवि की इन पंक्तियों में या कविता की इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, जिस सामाजिक व्यवस्था ने
बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहना चाहता है, वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसे ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। और क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि वे इन्हें पाने के लिए आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। मतलब उनको पैसों की कमी है, उनको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, शायद इसलिए उनको वह सभी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो चीज़ें बालपन में, बचपन में बच्चों के लिए आवश्यक होती हैं। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नीयत बना दी हो। तो यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से यह जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी ने बाल मजदूरी, ये जो बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, जिनकी उम्र मौज मस्तियों की है, जिनकी उम्र बड़े होकर के अपने बचपन की कहानियाँ याद करके खुश होने की है, वे उस बचपन में, उस समय या जो आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रकार से शोषण का शिकार हो रहे हैं। उनका कहीं न कहीं जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से ये जो राजेश जोशी जी हैं, राजेश जोशी जी ने समाज के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। उम्मीद करते हैं कि यह जो लेसन है, यह लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर यह जो लेसन है आपको समझ में आया हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक, एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।